और चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। बॉर्डर पर सीज फायर को लेकर पाकिस्तान ने भारत के साथ समझौता किया है, लेकिन पाकिस्तान भारत में अपने आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। आतंकी इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए घुसपैठ कराना चाहते हैं, लेकिन भारत ने अपनी सीमा पर सुरक्षा के ऐसे तगड़े इंतजाम किए हैं कि पाकिस्तान की कोई भी नापाक साजिश कामयाब नहीं हो सकती। आज आपको जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय रणबांकुरों के उस बॉर्डर ऑपरेशन को दिखाएंगे जो हर तरह की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ की लेडी कमांडो ब्रिगेड का पराक्रम भी है, तो दुर्गम इलाकों में बीएसएफ के जाबाज जवानों का अद्भुत शौर्य भी है। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत, दिन में तपती हुई और रात में बर्फ की तरह ठंडी रेत। हर पल दुश्मन की घुसपैठ का खतरा, 24 घंटे दुश्मन की नापाक हरकतों पर कड़ी निगरानी, सरहद पर एक एक इंच की हिफाजत के लिए बिना थके बिना रुके लगातार निगहबानी। पाकिस्तान की किसी भी चाल का फौरन जवाब देने के लिए हमेशा तैयार। दुश्मन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुरुष जवानों के साथ जांबाज लेडी कमांडो भी हर पल मुस्तैद। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ की ऐसी चौकसी कि परिंदा भी पर न मार पाए। पाकिस्तान से सटे जैसलमेर की 280 किलोमीटर लंबी सरहद पर बीएसएफ ने सुरक्षा पहले से भी सख्त कर दी। यहाँ पर पैदल गश्त करना मुश्किल है, तो इसी सैंड स्कूटर के माध्यम से यहाँ पर जो शूरवीर हैं बीएसएफ के, वो इसी सैंड स्कूटर के माध्यम से गश्त करते हैं और लगातार दुश्मन पर पैनी निगाह रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीएसएफ के जो जवान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस सैंड स्कूटर से गश्त करने का क्या लाभ है और किस तरह से आप गश्त करते हैं? कितने किलोमीटर की रफ्तार से ये चलता है और दिन में कितनी बार गश्त होती है? और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हैं, इन पर चलना ही बहुत मुश्किल है। किसी और गाड़ी का इस पर दौड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उसके टायर फंस सकते हैं। लेकिन इस ऑफ ट्रेन व्हीकल की मदद से हम लोग आसानी से पीछे गश्त कर सकते हैं। ये सैंड स्कूटर रेगिस्तान के बड़े से बड़े रेतीले बवंडर में भी तेजी से फर्राटा भर सकते हैं, घुसपैठियों का मौत तक पीछा कर सकते हैं। रेगिस्तान की इस गाड़ी पर पूरा साजो सामान और हथियार भी हमेशा रहता है। बीएसएफ जवानों के हाथ में दुश्मन को ठिकाने लगा देने वाले आधुनिक हथियार होते हैं, तो दिल में हिंदुस्तान के लिए जीने मरने का जज्बा। बीएसएफ की जांबाज महिला जवान भी इस जज्बे के साथ ही रात दिन सरहद की रखवाली कर रही हैं। आप यहाँ पर जब रेतीले बवंडर चलते हैं, उस स्थिति में कितनी कठिनाइयाँ आती है? जब ये जो कटीले तार है यहाँ तक मिट्टी जमा हो जाती है, तो दुश्मन को पहचानना किस तरह से आप करते हैं और किस तरह से अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं? कैसे आप इस स्थिति में चल पाते हैं? समस्या तो होती है, लेकिन हमें इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि हम इन सभी समस्या को पार करते हुए हमारी ड्यूटी पूरी करें। इसके लिए हमें जो भी इक्विपमेंट उपलब्ध है उनका प्रयोग करके हम अपने काम करते हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा का जायजा लेने TV9 भारतवर्ष की टीम जैसलमेर बॉर्डर पर उस जगह पहुंची जहां सबसे ज्यादा मुश्किल हालात हैं। दरअसल इस रेगिस्तान में सबसे ज्यादा मिट्टी के टीले, साथ ही यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन रेतीले बवंडर आते हैं। रात में टेम्परेचर कभी कभी 0 पर भी चला जाता है, लेकिन यहाँ तैनात बीएसएफ की महिला कमांडो 365 दिनों तक हर मौसम में जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहती है। वक्त चाहे दिन का हो या रात का, ये महिला जवान हर मुश्किल में डटी रहती हैं। किस तरह से रात में आप गश्त करती हैं, किस तरह से पेट्रोलिंग करती हैं और किस तरह से घुसपैठियों पर पैनी निगाहें रखती हैं? रात में जैसे कि विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनसे हम अपने एरिया को अच्छे से डोमिनेट कर सकते हैं। तो रात में कितनी दिक्कत आती है? क्योंकि रेतीले बवंडर भी कई बार रात में मार्च अप्रैल के महीने में यहाँ पे चलते हैं, उस दौरान शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स के दौरान कितनी दिक्कत आती है और किस तरह से उन दिक्कतों का सामना करके आप मुस्तैदी से तैनात रहते हैं? जी, ऐसे टाइम में खतरा बढ़ जाता है, लेकिन हम अपनी चौकसी बढ़ा देते हैं और हम अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जैसलमेर बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ की ये महिला कमांडो हमेशा आधुनिक हथियारों से लैस रहती है। ये महिला जवान दुश्मन को दिखाई भी नहीं पड़ती, लेकिन अपनी पैनी आंखों से दुश्मन के दिल की हर चाल को भांप लेती है और पल भर में उसे नाकाम कर देती है।
रखने वाले। पहले भी कहीं आपकी ड्यूटी रही है कि यहीं आप? नहीं सर, ये तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है। अब मेरी 17 की भर्ती और ये मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है। तो ये रेगिस्तानी इलाका, दूर दूर तक कोई नहीं होता और इस इलाके के अंदर ड्यूटी करना, कितना समस्याएं आती हैं, किस तरह से मुश्किल रहती है, अपना हौसला कैसे बुलंद करती हैं आप? सर समस्या तो हर जगह आती है, लेकिन हर समस्या का सॉल्यूशन भी होता है। जैसे कि यहाँ तो सर्दी गर्मियों में तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन हम उसे अच्छी तरह से हम अपनी ड्यूटी के दौरान अच्छे से अपना देख रेख करके अच्छे से ड्यूटी निभा लेते हैं। राजस्थान के 4 जिलों में करीब 1031 किलोमीटर का बॉर्डर है, जहां बीएसएफ की महिला जवान पाकिस्तान की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। बॉर्डर पर दुश्मन की किसी भी हरकत का पता पहले से ही लगा लेने के लिए रात में भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बोतलें दिख रही होंगी। आप सोच रहे होंगे कि बोतलें इन कटीले तारों पे क्यों लगी हुई। दरअसल ये बोतलें पहले ही अलार्म मिल जाए या कोई परिंदा भी पर मारेगा तो ये बोतलें बजेगी और पहले ही बीएसएफ का जो कर्मी होगा उसको अलार्म मिल जाएगा। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठनदानी, TV9 भारतवर्ष, जैसलमेर, राजस्थान। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।